वीडियो कॉल कर दी है। उठ गए। ये देखो। हेलो आव्या। हेलो मम्मा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम बढ़िया है। तो हो चुकी है जी मॉर्निंग, उठ चुके हैं सब लोग। तो सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं। मम्मी किचन में है, पापा बाहर कुछ काम कर रहे हैं। तो मैं अभी उठ के फटाफट से आव्या को नहला दिया, उसको सुला दिया और हम लोगों ने जाना है कि मैंने, मम्मी ने, वैसे अक्षय ने भी आना था बट उनकी थोड़ी तबीयत ख़राब होगी, उनको लूज़ मोशन लग गए, शायद वो नहीं आएंगे। तो बस मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ क्योंकि हम लोग लेट हो रहे हैं और मैं इस व्लॉग को भी फटाफट से स्टार्ट करती हूँ। मैंने सोचा कि आज सेकंड लास्ट डे है मेरा कीथ में, तो मैं आपको माता रानी के दर्शन भी करवा देती हूँ। जय हो माता रानी, सब पे ऐसे ही कृपा बनाए रखना, जय हो। तो आप देखो सुबह मौसम इतना अच्छा था, इतनी अच्छी धूप लगी थी और अब देखो फिर से ख़राब हो गया है। पता नहीं ये मौसम क्या जाता है, देखो अब। और सुबह से लाइट चली गई थी तो कुछ भी काम नहीं हो पाया। इनफैक्ट हम लोग नहा भी नहीं पाए, बस आव्या को नहलाया, उसके कपड़े धोए हैं। बस अब मैं फटाफट से खुद नहाने जाती हूँ और फिर हम लोग रेडी होकर फटाफट से की चले जाते हैं क्योंकि उन लोगों को भी कुछ काम है। तो उन्होंने भी एक टाइम दिया है कि इस टाइम में आ जाना। और भी मुझे 2-3 लोगों के घर जाना है क्योंकि इतने टाइम से मैं आ नहीं पाई थी, तो किसी न किसी के घर किसी न किसी वजह से जाना पड़ता है। तो आपको पता है गाँव में यही चीज़ होती है कि आप सुख दुख में जाते हो। तो आज मुझे मौका मिला है कि 1-1.5 घंटे बस आव्या अपने पापा, अपने नानू और मामू के पास रह जाए ताकि मैं सारा कुछ निपटा दूं क्योंकि परसों सुबह हम लोगों को वापस चौपाल जाना है। और सच बताऊं, टाइम का नहीं पता चलता है, 7-8 दिन हो गया और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी ही आई हूँ, पर क्या करें, जाना तो पड़ेगा। तो मैं और मम्मी तो रेडी हो गया जाने के लिए और भूख भी लग गई है। तो आव्या हमें देख रही है, आव्या रहेगी अपने छोटे नानू नानी, नानू और पापा और मामू के पास। आई होप इनके पास रह ले। बाय बेबी, बाय बाय मम्मा, बाय बेटे। तो चलो मम्मा, वापस भी आना है अब। जब तक ये रह लेती है और हमें टाइम देती है तब तक हम फटाफट से वापस आ जाते हैं। तो आज हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हैं और तो सुबह जैसे मैंने आपको बताया था मैं काफ़ी ज़्यादा लेट उठी थी और फिर सुबह के काम होते ही मम्मा को भी थे। पहले अक्षय का आने का था पर उनको तो उनकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो गई, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। अभी भी वैसे आव्या उन लोगों के पास रखी है पर मेरा ध्यान वहीं है, पता नहीं रोए ना, क्योंकि अगर रोने लग जाएगी तो इतने नीचे से ऊपर आना एकदम से बहुत मुश्किल हो जाएगा। गाड़ी में तो तब भी ईजी है क्योंकि मेरे घर से जो गांव है वो काफ़ी ज़्यादा दूर है, 15-20 मिनट तो आराम से लग जाते हैं उतराई में। चढ़ाई में तो आप सोचो कितना टाइम लग जाएगा। तो बस हम सबसे पहले दादू के घर ही जाते हैं, पहले सबसे पहले खाना खुना खाते हैं ताकि वहाँ से फ्री हो जाए। फिर एक घर हमने और जाना है क्योंकि वहाँ पे बुज़ुर्ग रहते हैं, तो होता है ना, बुज़ुर्ग को अच्छा लगता है जब आप उन लोगों से मिलने जाते हो। तो बस मम्मा और मैं वहाँ उनसे मिलने जाएंगे, फटाफट से वापस आ जाएंगे। तब तक शायद मेरी लाडो रानी भी सो जाए। बेचारे मम्मी को आज भी मेरे साथ आना पड़ गया, इस एज में इतना पैदल ऊपर नीचे चलना मुश्किल हो जाता है। कैसा लग रहा है? ये तो सारे बदले बचपन के हैं, बचपन। आज मेरी और मम्मी की आउटिंग है, वैसे बचपन के बदले हैं। जब मैं मम्मी को बोलती ना, मम्मी मेरे साथ चलो चलो चलो, मम्मी कभी भी नहीं आती थी। खुद जा खुद जा। अब अभी भी बोल रहे थे खुद जा, मैं कहा नहीं जाऊंगी, शादी के बाद के साथ जाना भी पड़ता है, क्या करूं, क्या कर सकते हैं। चलो मैंने कौन सा रोज जाना है। अभी मेरे साथ चलो, फिर बहू के साथ जाना। बहू के साथ तो फिर ऐसा थोड़ी होगा, इतना जितना तेरे साथ। अब वैसे भी अखिल भाई की शादी कराने की बहुत जल्दी है, नेक्स्ट ईयर में भी उनकी शादी हो जाए। मैं भी चाहती हूँ घर पे अब भाभी आ जाए, अब हमें भी कोई और मेंबर मिल जाए। होता है ना कि मैं गई तो मेरे बदले कोई और आ जाए। तो बस अभी हम लोग फटाफट से चलते हैं। तो अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं, तो अब जा रहे हैं हम लोग वापस। तो अभी जाएंगे हम लोग किसी के घर, जो मैं बता रही थी बुज़ुर्ग हैं उनके घर, उसके बाद हम वापस चल जाएंगे। तो अक्षय का फ़ोन भी आया था कि आव्या धीरे धीरे करके इरिटेट हो रही है, तो शायद वो रहे भी ना। तो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया सब लोग कैमरा फ्रेंडली नहीं होते हैं। और भाई मैं यहाँ हफ्ते रही हूँ, इतना खा खा के मोटी हो गई, मेरे को लगता है 1-2 किलो तो मैंने बढ़ा ही दिया होगा। और साथ में मम्मी का भी मैंने 1-2 किलो बढ़वा दिया होगा। और इतनी तेज़ धूप है, अभी हमने ऐसी तेज़ धूप में चढ़ाई चढ़नी है। अगर तो गाड़ी होती तब तो मज़े थे। तो यहाँ पे मैंने जाना है, जो सामने घर दिख रहा है। यहाँ मतलब इतने सारे घर है पर रहते सिर्फ इसी घर पे है क्योंकि सब ने नए नए घर बना दिए, तो सब लोग गांव से दूर ही रहते हैं। गांव में सिर्फ एक ही घर है जिसमें रहते हैं लोग, बाकी सब सिर्फ
ढांचा खड़ा है, यहाँ पे एक भी लोग नहीं रहते। पूरा कीत गांव खाली हो गया है ना। हम लोग ऊपर चले गए, कुछ लोग में नीचे चले गए ना सारे। हाँ, कुछ लोग नीचे, जहाँ मतलब अपने अपने बगीचे में लोगों ने घर बना दिए। और जब हम छोटे होते थे सब लोग रहते थे, सब यहीं होते थे और इतने मज़े आते थे हमें सर्दियों में खेलने के लिए। पर वही बात है, टाइम चेंज हो जाता है। तो 1 बजने को आ गया है, अब जाके हम लोग फ्री हुए हैं, मैं और मम्मा। अब हम लोग घर जा रहे हैं। तो अभी भाई का कॉल आया था, अब अभी सुला दी है चाचू ने। तो चाचू एक्सपर्ट है, हम लोगों को भी वही दिखते थे तो उन्होंने सुला दिया। पर अभी हम लोग चलते हैं, क्योंकि अगर आव्या उठ गई तो सबसे पहले वो मुझे ही ढूंढेगी। और अक्षय से भी बात हुई थी, अब थोड़ी उनकी तबीयत भी ठीक है। सुबह तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हम लोग डर गए थे, बट अब वो भी ठीक है। तो चलो, उनको भी रेस्ट मिल गया और हमारा भी गीत का काम हो गया। तो कल है लास्ट दिन मेरा यहाँ पे। तो चाचू, नानू सब लोग मिलने आएंगे ऊपर। आव्या से नहीं मिले हैं नानू, तो शायद वो ऊपर ही आएंगे। और टाइम का मैं जैसा आप लोगों को बोला पता नहीं चलता है। और आज अच्छा लगा गांव जाके सब लोगों से मिलके, इतना टाइम हो गया था तो कुछ जो मेमोरीज़ होती है वो भी रिकॉल हो गई। शादी से पहले और शादी के बाद बड़ा फ़र्क होता है। शादी से पहले तो ऐसा होता है यार, मतलब हम लोग जब शिमला भी होते थे, मैं जब जॉब करती थी तो मैं जाती भी नहीं थी, बहुत कम जाती थी गाँव। और अब ऐसा होता है कि अगर 3-4 दिन भी मिल रहे चलते हैं। तो शादी से पहले नहीं वैल्यू पता होती मायके की, शादी के बाद पता लगती है। तो मम्मी तो कुछ बोल भी नहीं रहे क्योंकि ये थक गए हैं। तो आप क्या मानते नहीं है बात, शादी से पहले मायके की इतनी वैल्यू नहीं होती है, शादी के बाद होती है। हाँ, ये थक चुके हैं, मेरे से बात नहीं की जाती चढ़ाई। तो हम लोग चढ़ाई में नहीं जा रहे क्योंकि इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ सकते। तो हम इधर सड़क से चले जहाँ से हम जाते हैं। और इतनी खतरनाक सड़क है, ऐसे धक्के लगते हैं ना इसमें। तो मम्मा, आज है सेकंड लास्ट डे और कल है लास्ट डे। वैसे अभी तो आपको शायद बुरा नहीं लगेगा क्योंकि मम्मी और पापा हमें छोड़ने आ रहे हैं चौपाल। हमारे ऐसा रिवाज होता है कि जब पहली बार भांजा या भांजी जो भी होता है आते हैं तो उन्हें डैग के, मतलब उनके साथ बहुत सारे पकवान भेजे जाते हैं और उनके साथ कोई ना कोई यहाँ से आता है। तो पहले कैंसिल ही था, फिर मम्मी पापा ने बोला कि नहीं हम लोग आएंगे, तो मम्मी पापा आएंगे हम लोगों को छोड़ने। तो अभी आपको इतना बुरा नहीं लग रहा होगा क्योंकि अभी तो साथ जब वहाँ से आओगे अंदर आने की जाने की ये नहीं बनी, कैसे जाए अब अंदर। हाँ, क्योंकि भाई भी ये बोल रहा था यार अभी तो 2-3 दिन बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आदत होती है। जब हम चंडीगढ़ भी गए थे तब भी ध्रुव वंदना को 2-3 दिन बहुत अजीब लग रहा था। अब सोचो आव्या के दादू दादी को कितनी याद आ रही होगी। तो मैं बोल रही हूँ दादा दादी को तो बेचारे बहुत याद आती है। सही बात है, हमें नहीं लगता क्योंकि हमारे साथ तो आव्या हमेशा होती है। तो मम्मी भी आ ही जाते हैं कभी ना कभी शिमला। हाँ। अब तो बेचारे दादू दादी को हो गए 3-1 महीना। नहीं, एक डेढ़ महीना हुआ है। नहीं हो गया ना। तो मम्मी तो फिर अब तो भाई को भी इतना लगाव हो गया कि वो भी अब शिमला फटाफट भागेगा। तो अभी मैं भी चलती हूँ कि मेरी भी सांसें फूल रही है। ज़्यादा बात मैं भी नहीं कर सकती। माई क्या के ज़्यादा मोटी बन गई। सही बात है, यहाँ मैंने 1-2 किलो तो अपना बढ़ा ही दिया होगा, इतना खा लिया है। कोई ये मायके में टाइम टेबल सारा ख़राब हो जाता है। अब मैं वापस जाऊँगी जब अपने घर तो फिर से टाइम टेबल बन जाएगा। और जब हम लोग जाएंगे तो मैं अपने मम्मी पापा का, मतलब चौपाल वाले मम्मी पापा का जो एक्सप्रेशन है आव्या को लेके वो देखना चाहती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। तो बस अभी मैं थोड़ी मम्मी के साथ गप्पे मारती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और दिलाई से आपको भी दिखाते हैं, उनके भी हाल चाल पूछते हैं। सुबह से उन्हें कोई व्लॉगिंग नहीं करी, वो कैमरे के सामने भी नहीं आए। तो हम लोग तो घर पहुँच चुके हैं और सामने से मुझे दिलाई साहब दिख रहे हैं। मुझे लगा ये रेस्ट कर रहे होंगे घर पे क्योंकि इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। पर ये तो इस जिप्सी में बैठे, गजब प्यार है इनको जिप्सी से, जब देखो जिप्सी में बैठे रहते हैं। और अभी पापा का फ़ोन भी आया था, हाँ वे उठ गई है, उसको भी नींद नहीं है। हाँ मैं देखती हूँ ज़रा, फ़ोन पे ही लगे हैं, पता नहीं किसके साथ गप्पे मारे होंगे। इनको भी ले जाती हूँ परे ताकि थोड़ा सा रेस्ट कर लेंगे। गुड आफ्टरनून। ऐसे तो आप बीमार हो, जिप्सी में क्यों बैठे हो? मैं धूप में आया था थोड़ा। चलो घर अब रेस्ट करने। आ गए आप लोग वापस? कैसा रहा आपका गांव का टूर? बहुत बढ़िया। मैं बस अभी आया था थोड़ी देर, मैंने कहा धूप में रहता हूँ, क्या पता ठंड भी होगी थोड़ी। क्यों हंस रहे हो?
बस ऐसे ही। तो अब ठीक हो? अब सुबह सुबह पहले से ये better है। घायल हो चुके थे, मुझे तो पता भी नहीं, सुबह 4 बजे से वॉशरूम जा रहे थे, मम्मी को भी पता है, पापा को भी पता है, मुझे पता नहीं क्यों नहीं पता चला। और जैसे ही मैं थोड़ा सा भी हल्का सा बीमार हुआ, फटाफट से मेडिसिन आ गई वहाँ पे, उपचार सारे देसी से अरे मम्मी को ऐसा डर था ना घर जाके कहीं बोले कि बढ़िया खातिरदारी करिए, तो भी मुझे हमारा बेटा तो बीमार हो गया। तो ठीक है, अब इट्स गुड, दवाई खाने के बाद अच्छा लग रहा है और घरेलू इलाज भी हुआ है तो पहले से बेटर हूँ। और अभी फिलहाल इसलिए आया था मैं कि यार इस तरफ को धूप है, हल्की सी धूप में बैठता हूँ, शायद में भी हल्का सा बुखार आ रहा था पर अब नहीं आ रहा है। यहाँ पे ज्यादा ना ठंड भी है तो हो सकता है थोड़ा पेट खराब होना बनता है, जैसे सिड्डू भी खाए ना, तो ये भी खाया ना साथ में। 1 बजने को आ गया, क्या खाओगे? हाँ सेम मील अपनी ओटा। देखो पापा की कॉल आ गई है, सुनती हूँ मैं, देखना आव्या, देखना। हेलो हेलो हेलो, देखो वीडियो कॉल कर दी है, उठ गए। ये देखो। हेलो आव्या। हेलो मम्मा, हेलो बेटू, हेलो आव्या। कहाँ होते है मम्मा, कहाँ होता है बेटे? वो देखो हंस रही। हाँ, फोन के पास आ रही है। हेलो सुनो। हेलो मम्मा, उठ गए आप? आ गई बेटे, आ गई मैं, आ गुड गई। मॉर्निंग होगी आव्या की। गुड मॉर्निंग आव्या। खेली खेली कर रहे नानी के साथ। हाँ तो अब चलते हैं यार, क्योंकि अब काफी टाइम भी हो गया, इसको भी मैं सुलाती क्योंकि ये सो नहीं पाई है। तो अभी मम्मी पापा ने अच्छे से हैंडल कर लिया, पर एक चीज देखिए कि जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना, तो मेरे लिए जिद करना इसने स्टार्ट कर दिया है ना। ये हाँ पहचानती है ना आपको तो बहुत ही अच्छे से। जब तो मैं तैयार हो गई हूँ ना और मैंने कपड़े चेंज कर दिया, तो ये बिल्कुल देखने लग जाती है कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है। ये तो अच्छा हुआ जब आप निकले ना, उससे पहले आपने इसको सुला दिया था, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाना था अभी तक हमें। पर कह रही है कि मेरे पास भी ऐसा रह लेती है, ऐसा आड़ा नहीं करती है, बट फिर भी कुछ कंडीशंस में तो फिर वो किसी का नहीं सुनती है। पर चलो, मायके में घूम के बहुत मजा आया, तो कल तो मैं अपने घर पे रहूंगी, तो काफी इंजॉय किया। आपको भी मैंने कुछ चीजें दिखाई, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले गांव होता था जब सब लोग रहते थे वहां पे, अब ये 1-2 नीचे मेरे चाचू रहते हैं, मेरे दादू रहते हैं और एक अंकल, बाकी पूरा गांव खाली है, सबने अपने अपने बगीचों में घर बना दिया। तो वो वाले मजे अब वैसे है ही नहीं जैसे गाँव में होते थे, सर्दियों में खेलना। हाँ, मैं आप लोगों को आज एक गेम दिखाऊंगी, याद आया मुझे, हमारी पुरानी गेम चौपड़। तो मैं पापा को जाती हूँ, पहले मैं बोलती हूँ कि निकालो, तब तक अक्षय भी आएंगे और आप लोगों को भी दिखाऊंगी कि हम पूरी सर्दी में जब बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती थी तो उसको खेलते थे, और पापा से इतनी रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज निकालो, इतनी अच्छी होती थी। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी वो गेम। तो पहुंच चुकी हूँ मैं घर, अक्षय भी आ रहे हैं, तो मैं अव्या का रिएक्शन लेती हूँ, मुझे देखती हूँ कैसे रिएक्ट करती है। अव्या, हेलो मम्मा, हेलो, कुकड़ा है मेरा बेटा, आजा आजा आजा, जल्दी 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 मम्मा, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी 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 बेटे, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ मम्मा, जल्दी आओ ना, जल्दी आओ ना, जल्दी आओ ना, आजा आजा आजा, जल्दी 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 जल्दी, आजा 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 मेरे काका, आजा मेरा काका, आजा लो, आजा मामा का बेटा, आजा। तो शाम होने लगी है, अक्षय और अक्षय की बेटी उड़ चुके हैं। अक्षय ने भी आज काफी रेस्ट किया क्योंकि ये सुबह काफी जल्दी उठ गए थे। हेलो हेलो, तो हेलो। आव्या को कोई इंटरेस्ट नहीं, आव्या का जो इंटरेस्ट है वो इसमें चौपड़ में, जो इसकी बात मैं गेम की कर रही थी जो हम बचपन में खेलते थे। ये वो याद नहीं, महाभारत में जो वो पांडव और कौरव भी खेलते थे, पास से टाइप ऑफ, ये वो देखो, ये कौड़ी होती है, इससे खेलना पड़ता है। तो इसमें ना 6 आना चाहिए, मतलब ये जितने हैं इसके सारे मुंह ऐसे होने चाहिए ऊपर, तब जाके ये ओपन, मतलब आप इस गेम को स्टार्ट कर सकते हो। टाइप ऑफ जैसा लूडो में जब तक 6 नहीं आता ना तब तक तो हम लोग 10-25 हाँ, मतलब हिम्मत बोलने का मतलब है कि जब यहाँ बर्फ पड़ती थी तो ये वो गेम थी जिसको हम बहुत ज्यादा खेलते थे। तो देखो कितनी अच्छी, अब तो ये
जब से हम लोग बाहर गए हैं, गांव में नहीं रहते हैं, तब से ये पापा ने मेरे को लगता है निकाला भी नहीं है ना इसमें तो। ये 10 अब खुल गया। हाँ ऐसा होता है ये। तो आपने कहाँ से ली थी ये गेम? हरिद्वार से लाया था मैं, अच्छा। मंगाया था मैंने। काफी टाइम पहले, इसको तो काफी टाइम हो गया है ना। हाँ, सर्दियों में खेलेंगे वैसा शाम को। हाँ ये धूप में लगाना पड़ता है अभी। यस इट्स वेरी। कल खेलेंगे फिर। हाँ आप लोगों को भी हम लोग दिखाएंगे। कल खेलेंगे हम इसको पक्का, क्योंकि अभी थोड़ा सा धूप में रखेंगे ना, कहीं अंदर नहीं खागा तो। अरे बहुत मस्त होती है गेम, बोर भी नहीं होता इससे। और मेरी जो मैक्सिमम गिटिया खेलने के लिए रहती थी वो ये रहती थी और ये रहती थी। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अगर आप लोग चाहते हैं हम ये गेम खेले तो जरूर हम खेलेंगे, बताएंगे भी आपको कैसे। तो अभी आव्या को इसलिए बिठाया है हमने अक्षय के पास, क्योंकि वो इसके पास आ रही है। 3 1 2 तो पापा तो खेलने लग गए, हम आप लोगों को कल दिखाएंगे, इसको थोड़ा धूप लगाएंगे। तो जैसे अक्षय ने बोला अगर आप चाहते हो कि हम लोग आपको ये दिखाएं कि कैसे खेलते हैं तो हम लोग कल खेलेंगे। तो अभी हमारा टी टाइम हो गया है, चाय पीते हैं और अक्षय भी थोड़े ठीक लग रहे हैं तो ठीक है। तो हमने सोचा कि चलो यार थोड़ा सा वॉक कराते हैं, इवनिंग वॉक, और काफ़ी टाइम से अंदर ही अंदर है। आज तो रेस्ट भी मैंने काफ़ी अच्छा किया है। हाँ जी ठीक है जी, यहीं पे इनका स्टोर रूम है तो उसमें बोल रहे कि ताला देख लेना लगा है कि नहीं। और ये है कि आज ऐसा लग रहा है बिल्कुल ताकत नहीं है शरीर में, बहुत ही होता है ऐसा। सुस्ती आ चुकी है। और मैं सोचा कि चलो थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, क्योंकि अब तबीयत पहले से बेटर है। तो आई होप ठीक हो जानी चाहिए, नहीं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। गांव भी पहुंचना है अभी हम लोगों ने। नहीं अभी कल का दिन है आपके पास रिकवरी के लिए। हाँ, पर इतना ज्यादा नहीं था। लूज मोशन तो ये ऐसा होता है, कई बार हम खा लेते हैं ना कुछ ऐसा खाना तो फिर डाइजेस्ट नहीं होता। और फिर खासकर ऐसा भी है कि आपको पता है इधर आया तो यहाँ पे जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ सिड्डू घी, और गर्मियों में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है इससे। और दूसरा ये भी है कि मौसम का कोई पता नहीं है। अभी देखो मैंने ये भी डाला है, ये भी डाला है। दिन में गर्मी होती है, शाम को ठंड हो जाती है, सुबह भी ठंड होती है। फिर दूसरा ये है कि यहाँ पे सिग्नल नहीं होते। व्लॉग को अपलोड करते करते मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, फिर उसमें भी हो सकता है थोड़ा गड़बड़ हो गया हो। चलो फिलहाल के लिए वॉक करते हैं अपना बढ़िया जंगल के बीचों बीच, क्योंकि एक आध दिन का मज़ा है। फिर चले हम जी लास्टाधार, वहाँ गर्मी होती है। खुश तो जैसे तुम हो रहे थे ना, अब मेरी बारी है, मैं भी खुश होऊंगा। मैं यहाँ भी खुश हूँ, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं हूँ, पर चलो टाइम का पता नहीं चला। तो यहाँ पे जंगल में जाते हैं थोड़ा वॉक करने। और इधर तो सनसेट हो चुका है, बढ़िया रात होने वाली है। और मैं और नेहा भी वॉक करते हैं अपना, फिर जाते हैं घर वापस। तो थैंक्स टू नेहा जिसने आज पूरा व्लॉग बनाया। और मुझे तो ऐसा था कि मैं कर तो लूँगा बट एनर्जी नहीं आ रही थी, तो नेहा ने बोला कोई बात नहीं मैं जा रही हूँ, आई विल डू द व्लॉगिंग। थैंक यू सो मच। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अगर आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आज के व्लॉग को लाइक शेयर, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। देखते रहिए दिलीप व्लॉग, जुड़े रहे अगले व्लॉग्स के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।